हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 18 फरवरी को आया हुआ क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेपर सेट नंबर है 302 BN। इसके प्रत्येक प्रश्नों को देखने वाले हैं, कौन कौन से इस पेपर में प्रश्न पूछे गए थे और आपने कितने सही किए हैं। तो जल्दी से जल्दी इस पेपर को देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए कौन सा है, 302 BN पेपर सेट नंबर है। जिनका ये पेपर सेट नंबर है सभी इस पेपर को जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले हम खंड का के बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया था, पतितों के देश में रचना है। तो पतितों के देश में रचना किसी थी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, अगला है संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ये जो मर्यादा थी, क्या था इसका सही आंसर? मर्यादा था। अगला है भागवती उपन्यास के लेखक हैं। तो भागवती उपन्यास के लेखक थे जो श्रद्धाराम फुल्लोरी थे। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित कब हुए थे? तो 1957 में हुए थे। ठीक है, फिर देखिए अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटककार हैं। तो इसकी बात करें कि मोहन राकेश क्या थे? एक नाटककार थे। अगला है मैथिली शरण द्वारा रचित कृति है। तो मैथिली शरण की कृति थी वो थी प्रदक्षिणा। क्या थी? प्रदक्षिणा थी इसकी सही आंसर। देखिए अगला क्या था, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना थी तो परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा थी। फिर छायावाद की विशेषता थी, इसमें क्या था? सौंदर्य एवं प्रेम इसका सही आंसर था। फिर अगला देखिए क्या है, छायावाद में लिखी गई जो रचना है, तो छायावाद में लिखी गई रचना थी वो चित्राधार थी। ठीक है, क्या था इसका? चित्राधार थी। फिर महाकवि भूषण की रचना है तो छत्रसाल दशक। क्या है? छत्रसाल दशक। ये तो हो जाती है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 की 10 विकल्प हो जाते हैं। फिर देखिए अगला पूछा गया इसमें प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना था। तो देखो हम अच्छे से पढ़ेंगे कि पृथ्वी और आकाश में अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं, तो अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे इसमें मिल जाएगा। देखिए क्या होता है, रत्नों की रसियां इनके प्रति चेतना स्वागत भावनाएं राष्ट्र के फैलना चाहिए। तो राष्ट्र एक समझे, राष्ट्र तो ये किससे दिया गया था? राष्ट्र के स्वरूप से। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, किसके? राष्ट्र का स्वरूप से। इसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल थे। ठीक है, अग्रवाल। तो ये राष्ट्र के स्वरूप से आया हुआ था। इसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल थे। ठीक है, इसमें आपने कर लिया होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी थी कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। तो अपनी भाषा में इसको लिखना था, अच्छे लिखना था। राष्ट्रीय चेतना के भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इसमें पूछे गए थे प्रश्न, इनको देख लेना था इसमें। ठीक है, ऐसे ही अथवा अगर आपने उसको नहीं इसको किया हो तो ये भी बिल्कुल सरल था। ईर्षा द्वेष के लिए तो निंदा किसके आया था? निंदा रस से। किससे? निंदा रस से पूछा गया था। इसके लेखक कौन से थे? हरि शंकर परसाई थे। ठीक है, हरिशंकर परसाई। केवल हमें पहचानने की बात होती है कि उसको पाठ और शीर्षक का नाम पता चले, बाकी आपको व्याख्या कर देंगे। जैसे देखो जिसकी व्याख्या करनी है कि निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी खत्म हो जाता है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। निंदा कितने प्रकार की होती है, तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और आपने पढ़ा होगा तो लिखा होगा इसके लिए। फिर क्या है, अगला पूछा गया था, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ज्यों ज्यों जलती नाव पार, तो आप देखिए नाव एक पहचान से नाव, तो नौका विहार से आया था। ठीक है, नौका बिहार से था। नौका बिहार से था। इसके जो लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, नौका बिहार सुमित्रा नंदन पंत से था है। ठीक है, ये पूछा गया था। फिर देखिए अगला, देखिए अगला क्या था? ठीक है, उसी में ऐसा था। ठीक है, फिर देखिए एक और पूछा गया था, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाल बाएं छाए सी अंबर पथ में से चली। तो देखिए ये सांद गीत से आया था। ठीक है, सांद गीत से आया था। ठीक है, सांद गीत से आया था कि महादेवी वर्मा हो जाएगी। ठीक है, यदि महादेवी वर्मा से। ठीक है, देखो खुद देखो सांद को कैसे, कुछ ही चीजें आपको खुद देखने को मिल जाएगी, ऐसे पहचान सकते। सांद को किस रूप में चित्रित किया गया? तो सांद गीत से, महादेवी वर्मा।
ठीक है, ऐसे पहचानते। फिर आपको ने जीवन परिचय किया होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय करना था, साहित्यिक परिचय तक करना था। साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कोई प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। ऐसे पद्यांश में भी एक करना था हमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पूछा गया था। कहानी आई थी बहादुर कहानी का सारांश। देखो मैंने ये दोनों कहानी मैंने पिछली वीडियो कराई थी, बहादुर कहानी और पंचलाइट, दोनों आई हैं। वो आती भी है, 4 होती है, 4 में से कोई एक दो तो आती हैं। तो पंचलाइट उनको मैंने बच्चे से बताया, लेकिन दोनों आई हैं इसमें। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से खंड काप करना था, जिस भी जिले से हो आप। ऐसे में ललितपुर जिले से हो तो मुक्ति यज्ञ हमें करना था, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या आया, अगला देखिए संस्कृत की बात करें, किस पाठ से आया, संस्कृत साहित्य। जो आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, जो कवि कुलगुरु, तो एक है संस्कृत भाषा महत्तम से। खुद पर देखिए कि किससे, संस्कृत भाषाया महत्तम से आया था, इसको कर लेना था। उसकी भाषा में अपने पढ़ा होगा ये। और जो नीचे वाला यथोपकर्वाणतम जीवनम तथ्वेति जीवनम, तो ये किससे, आत्मज्ञ सर्वज्ञ से, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से आया था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से था, ठीक है, किया होगा आपने, ठीक है। फिर ये जो विद्या विवाद धनम मदाय शक्ति परसा परेशान परिणी नाय, ये किससे बात करें तो ऑप्शन देखोगे स्वाश्रित रत्नानी, ठीक है, किससे, स्वाश्रित रत्नानी, स्वाश्रित रत्नानी से पूछे गए। दोनों थे जल बिंदु निपातिन क्रमशः परिटी, ये सब कैसे, स्वाश्रित रत्नानी से थे। जैसे बोला कि जल बिंदु कोई एक करना था इसमें से, ठीक है। तो जैसे हमने पता कि जल बिंदु निपातेन, तो जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, वही बात करें। निपातेन पूरे घटा भरने से घड़ा भर जाता है। तो समस्त विद्या धर्म वर्ग धन यही हेतु यानी कारण है, जिससे निरंतर उद्योग या करते रहने से धीरे धीरे तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं, यानी हमेशा से ये सब धन विद्या ये सब धीरे धीरे से बढ़ती हैं। ऐसे जैसे घटा से जो पानी से बूंद भर जाते हैं, जो धीरे धीरे जल बिंदु बूंद बूंद से घटा भरता है, ऐसे ही बात करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता है, इसमें ऐसी बात कही गई थी सब। और ये भी था, अगर कोई भी करते विद्या विवाद धनाया मदया शक्ति पूछा गया था, इसमें भी बात कही कि दुष्ट की बात कर रहे हैं कि दुष्ट क्या करता है, कि दुष्ट जो काम करता है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके लिए, इसके विपरीत अगर सज्जन की बात करें तो सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। खलस से विद्या विपरीत है, खलस श्रद्धादु विपरीत सबके लिए विपरीत होती हैं, ठीक है, वही बात करें। फिर देखिए अब इसमें पूछा गया था अगला क्या था, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना था। जैसे उल्टी गंगा बहना, क्या था, उल्टी गंगा बहना, यानी बात क्या करना, प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, या उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य करना। जैसे बात करें कि भिखारी से चंदा मांगकर हम क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, भिखारी से क्या चंदा मांगा जाए। फिर ओखली में सिर देना, क्या करना, ओखली में सिर देना, यानी जो दुश्मनी मोल लेना, या जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, क्या करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। तो नया व्यापार करके मैंने तो क्या कर लिया, ऐसे वाक्य प्रयोग करना होगा। तो नया व्यापार कर, एक का करना था, लेकिन हम सबको कर सकते हैं कि क्या करेंगे, नया व्यापार करके मैंने तो ओखली में सिर दे लिया है। काट का उल्लू यानी अति मूर्ख होना, ठीक है। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना, यानी बहुत अधिक गुस्सा आना, ठीक है। अन्याय को देखते हुए मेरा तो खून खोल गया, ठीक है, ऐसे किसी पर अन्याय देखते हुए मेरा तो खून खोल गया, ऐसे लिख सकती हूँ। फिर आपको यह अपठित गद्यांश पढ़ना था, इसको पढ़ के इसी के बिल्कुल सेम आपको आंसर दे देने थे इसकी, ठीक है। फिर क्या पूछा गया था, फिर देखो दो आते हैं अथवा में से कोई एक करना होता है। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तरंग तरंग, तो ये लहर और घोड़ा था। भवन भुवन, तो घर और संसार था। नाग, तो नाग सर्प हाथी, इसके एक एक शब्द के 2 अर्थ हो जाती, कोई एक करना था। लेकिन नाग का पर लिख सकते थे क्या कि नासिका लिख सकते थे, नासिका, स्वर्ग, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। द्विज, द्विज का पक्षी, दांत, ठीक है, दांत। ऐसे मित्र का सखा, सखा और जो दोस्त, ऐसे हो सकता था, ये कर सकते थे इसमें, ठीक है, ऐसे पूछा गया था। फिर देखिए अगला है, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ना लिखना जानता हो तो वो क्या कहता है, साक्षर होता है।
वंदना करने को क्या होता है, वंदनीय होता है। ठीक है, फिर क्या था, घर के सामानों को रख दो, यानी क्या लग सकती, घर का सामान रख दो, यानी हमें क्या करना, निम्नलिखित से किसी दो दो वाक्यों को शुद्ध करना था। तो एक एक घर का सामान रख दो, पेड़ को फल, मेरे को फल ले आओ, तो क्या लिखे, मुझे फल ले आओ। ठीक है, ले आओ। या पक्षी पेड़ में है, तो पक्षी कहाँ पर, पक्षी पेड़ पर है, पक्षी पेड़ पर है। अगला है, शिक्षक ने छात्र, जो छात्रा, इसमें गलत था, केवल छात्र की प्रशंसा की, ऐसा कर देना था, बस ऐसा था। फिर करुण रस और श्रृंगार रस को एक करना था। तो करुण रस ऐसे सुख नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग करता है। तो करुण रस की उत्पत्ति होती है, जैसे मड़ी खोई भुजंग से अन्नी फंसा पटक रही थी, दिया बनाकर मुझको किया रिया तुमने जगदीश। ऐसे रूपक या अनुप्रास अलंकार में से कोई उदाहरण करना, कोई एक करना अलंकार। ठीक है, तो अब क्या लोगे इसमें कि रूपक, यानी कोई एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, या उसकी भिन्नता जानते हुए भी उसमें संभावना की जाती है, उसका रूप दे दिया जाता है। ये चरण कमल बंधु हरिराई। अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी काव्य में एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, भय भावती भरत आचुरन कहत सुन दुख भाव भाव आया, चरण कमल बंधु है, ऐसे कर सकते। चौपाई दोहा, चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में शायद जो 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ऐसे फिर एक बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना था, किसके लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए मांग करनी थी। ठीक है, फिर एक निबंध करना था, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ते कदम, महिला सशक्तिकरण की उपयुक्तता, बेरोजगारी की समस्या समाधान, मेरा प्रिय खेल और नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, इन पर क्या करना था, निबंध करना था। ठीक है, इतना करना था। ठीक है, तो ये पेपर था पूरा, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसा ही आया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।